हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हेरिटेज ट्रेल्स पर, जहां हम इतिहास, विज्ञान और उन सभी रहस्यों में गहराई से उतरते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है। हम यह मानते हैं कि हम आधुनिक तकनीक के शिखर पर हैं। स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष यात्रा जैसी चीजें हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले भी कुछ सभ्यताएं ऐसी थीं जिनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि वे आज भी हमें चौंका देती हैं। सोचिए, हमें सिखाया गया है कि जैसे जैसे समय बीता, इंसान और ज्यादा विकसित हुआ। लेकिन क्या यह सच में एक सीधी रेखा में हुआ? इतिहास हमेशा तरक्की की कहानी नहीं कहता। कई बार ज्ञान खो जाता है, सभ्यताएं उभरती और गिरती हैं, और जो कभी सामान्य ज्ञान हुआ करता था वह रहस्य बन जाता है। कुछ ऐसे प्रमाण मौजूद हैं, वस्तुएं, संरचनाएं और वैज्ञानिक सिद्धांत जो यह दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज उतने भी साधारण नहीं थे जितना हम मानते हैं। आज हम उन्हीं कुछ अद्भुत तकनीकों की बात करेंगे जो अपने समय से कहीं आगे थीं। शुरुआत करते हैं सबसे प्रसिद्ध उदाहरण से, एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। जरा कल्पना कीजिए, 1901 में कुछ गोताखोर ग्रीस के एक छोटे से द्वीप के पास एक रोमन जहाज के मलबे की खोज कर रहे थे। वहां उन्हें एक धातु का जंग लगा टुकड़ा मिला। पहले तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक बेहद जटिल प्रणाली थी जिसमें गियर, डायल और अंकन मौजूद थे। एक ऐसा उपकरण जो प्राचीन समय का एनालॉग कंप्यूटर था। इसे 2000 साल पहले बनाया गया था और यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल को ट्रैक कर सकता था। यहां तक कि यह ग्रहणों की भविष्यवाणी भी कर सकता था। इसकी बारीकी और जटिलता इतनी अधिक थी कि यह 18वीं शताब्दी के घड़ियों की तकनीक से मेल खाती थी। और फिर भी हमें उस समय का ऐसा कोई दूसरा उपकरण नहीं मिला। तो सवाल यह उठता है, इसे किसने बनाया, कैसे बनाया, और यह ज्ञान अचानक गायब क्यों हो गया? लेकिन ग्रीस ही अकेला स्थान नहीं था जहां प्राचीन तकनीक ने हमें हैरान किया। चलिए भारत चलते हैं, जहां दिल्ली में 1600 साल पुराना एक लौह स्तंभ खड़ा है। इसे दिल्ली का लौह स्तंभ कहा जाता है और यह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। इतने सालों से खुले वातावरण में रहने के बावजूद इस पर जंग नहीं लगा है। जब आधुनिक धातु विज्ञानी ने इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि इसमें एक विशेष परत है जो इसे जंग से बचाती है। यह तकनीक 20वीं शताब्दी तक दोबारा खोजी नहीं गई थी। तो सवाल उठता है, क्या प्राचीन भारतीय धातु कर्मियों के पास ऐसा ज्ञान था जो बाद में खो गया? अब बात करते हैं प्राचीन मिस्र की। गीजा का महान पिरामिड हमेशा साजिश के सिद्धांतों का केंद्र रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ तथ्यों पर ध्यान दें तो इसकी बनावट हमें चौंका देती है। यह सटीक रूप से सही उत्तर दिशा की ओर संरेखित है और इसमें केवल मामूली सी गलती है। यहां तक कि आज की तकनीक से भी इतनी बड़ी संरचना को इतनी सटीकता से बनाना एक चुनौती होगी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है, इसे बनाया कैसे गया? हमें बताया जाता है कि तांबे के औजारों और बल के सहारे ये विशाल पत्थर खींचे गए थे। लेकिन आधुनिक इंजीनियर आज भी इसी प्रक्रिया को दोहराने में संघर्ष करते हैं। क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई गुप्त उपकरण या विधि थी जो हम नहीं जानते? अब एक और रहस्यमयी खोज, बगदाद बैटरी। इराक में मिली यह मिट्टी की मटकी अंदर एक तांबे का सिलेंडर और एक लोहे की छड़ समेटे हुए थी। जब वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो पाया कि अगर इसे सिरके या नींबू के रस से भरा जाए तो यह बिजली उत्पन्न कर सकता है। क्या यह प्राचीन बैटरी थी? और अगर हाँ, तो इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका उपयोग धातुओं पर सोने या चांदी की परत चढ़ाने के लिए किया जाता था, जबकि अन्य इसे मात्र एक संयोग मानते हैं। लेकिन असली सवाल तो यही है, अगर प्राचीन सभ्यताओं को बिजली का ज्ञान था तो उन्होंने इसका और क्या उपयोग किया होगा? अब आते हैं प्राचीन रोम की तरफ, जिसने हमें एक ऐसा निर्माण पदार्थ दिया जिसे आधुनिक विज्ञान अब जाकर समझ पा रहा है, रोमन कंक्रीट। हम देखते हैं
कि प्राचीन रोमन संरचनाएं आज भी खड़ी हैं, जबकि आधुनिक कंक्रीट की इमारतें कुछ ही दशकों में ढहने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रोमन कंक्रीट में ज्वालामुखीय राख मिलाई जाती थी, जिससे यह समय के साथ और मजबूत होता चला जाता था। वैज्ञानिकों ने हाल ही में इस तकनीक को दोबारा खोजा है और अब इसे आधुनिक निर्माण में उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। पर सवाल यह है, क्या यह ज्ञान हजारों सालों तक छुपा रहा? आखिर में हमें प्राचीन चीन में बनी एक रहस्यमयी तलवार मिलती है, गोजियन की तलवार। यह 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन जब इसे निकाला गया तो यह अब भी नई जैसी चमक रही थी। इसके धातु मिश्रण में क्रोमियम पाया गया, जो आमतौर पर 20वीं सदी में स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। क्या प्राचीन चीनी धातु विज्ञान में इतने उन्नत थे कि वे ऐसी तकनीक विकसित कर चुके थे जिसे हमने दोबारा खोजने में सदियां लगा दी? जैसे जैसे हम इतिहास में गहराई से उतरते हैं, हमें बार बार ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो दिखाते हैं कि तकनीकी उन्नति का सफर हमेशा सीधा नहीं रहा। ज्ञान खोता है, फिर से मिलता है, और कभी कभी हम यह तक नहीं समझ पाते कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। हमें बताया जाता है कि इतिहास एक रेखा में आगे बढ़ता है, लेकिन हो सकता है कि यह उतार चढ़ाव वाला सफर हो। इसीलिए इतिहास इतना रोमांचक है, ये रहस्यों से भरा हुआ है जिन्हें हमें उजागर करना है। आप क्या सोचते हैं? क्या और भी प्राचीन तकनीकें हैं जो अब भी खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं? नीचे कमेंट करें और इस रोमांचक चर्चा का हिस्सा बनें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।